नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल खेतान के शैतान पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रतिरोध के समांतर क्रम तथा श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि समांतर क्रम तथा श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है तथा प्रतिरोध का समांतर क्रम एवं श्रेणी क्रम संयोजन में मान पर क्या फ़र्क पड़ता है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है, इससे क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होता है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन के ऊपर। श्रेणी क्रम संयोजन, तो दोस्तों अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में दो ही तरह के संयोजन पॉसिबल हैं। पहला श्रेणी क्रम तथा दूसरा समांतर क्रम संयोजन। तो दोस्तों, सबसे पहले बात होती है कि श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है, किस तरह के संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो दोस्तों, अगर प्रतिरोध के लिए बात करें तो जब किसी भी यानी कि तत्व या अवयव के ए और बी हम सिरे मान लें या उनके टर्मिनल जो मान लें ए और बी टर्मिनल हैं, जब इन दोनों टर्मिनलों का संयोजन इस प्रकार से किया जाता है कि किसी अन्य एलिमेंट के टर्मिनल, ये मान लीजिए सी और डी हैं, जब ए को सी से तथा बी को डी से संयोजित किया जाता है, तो इस प्रकार का संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। यानी कि किसी भी अवयव के दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग तरह से किसी अन्य एलिमेंट के दोनों सिरों से सीधे संपर्क में आते हैं, तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहा जाता है। जबकि दूसरा एग्जाम्पल हम देखें, ये अगर टर्मिनल ए और बी है और ये टर्मिनल सी और डी है, जब ए टर्मिनल मुक्त हो तथा डी टर्मिनल भी मुक्त हो और बी और सी को आपस में कनेक्ट किया जाए, तो इस प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। इस प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। या इस संयोजन में हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि बी और सी मुक्त हो और ए और डी संयोजित हो, यानी कि जब दो टर्मिनल के अंदर एक टर्मिनल दोनों ही अवयव के फ्री हो, तो इस प्रकार का टर्मिनल श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो दोस्तों, इस श्रेणी क्रम में क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान, उसके बारे में हम बात करते हैं कि जब प्रतिरोध का दोस्तों सिंबल ये होता है, प्रतीक की बात करें तो प्रतिरोध का प्रतीक ये होता है। जब प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये मान लीजिए हमारा ए और बी है और इसके बाद हमने दूसरा अवयव इस तरह से जोड़ दिया है सी और डी। ये प्रतिरोध R1 है, ये प्रतिरोध R2 है। इस क्रम के संयोजन में जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो उनके प्रतिरोध पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों, उसके लिए हम बात हैं कि जब इन दोनों प्रतिरोधों को आपस में जोड़ा जाता है तो नया प्रतिरोध बनता है R, और ये जो प्रतिरोध होता है इन दोनों प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। R जो होता है R1 प्लस R2 होता है, यानी कि श्रेणी क्रम में जब हम प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो प्रतिरोध की वैल्यू सीधे आपस में जुड़ जाती है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो R1 प्लस R3 R4 R5, इस तरह से जितने भी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हैं उन्हें हम जोड़कर R की वैल्यू निकाल लेते हैं। दोस्तों, अब बात आती है समांतर क्रम संयोजन में। समांतर क्रम संयोजन, तो दोस्तों संयोजन के बारे में बता दिया कि समांतर क्रम संयोजन किस प्रकार का होता है। जब दोनों टर्मिनल आपस में जुड़े हों तो उस तरह का संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। जैसे कि दोस्तों, एक प्रतिरोध इस तरह से है, दूसरा प्रतिरोध इस तरह से है और तीसरा प्रतिरोध इस तरह से है।
ये सभी आपस में संयोजित हैं इस तरह से, दोनों टर्मिनल एक तरह से। तो जो हमारा नया प्रतिरोध बनेगा यहाँ मान लीजिए R1, R2 और R3। जो इसमें हमारा नया प्रतिरोध बनेगा तो उसकी वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? तो दोस्तों उसके लिए हमारे पास तुल्य प्रतिरोध इस तरह से निकाला जाता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। और इस तरह से जितने भी हमारे पास श्रेणी क्रम में लगे हुए होते हैं प्रतिरोध, इस तरह से जितने भी समांतर क्रम में लगे हुए होते हैं, उन समांतर क्रम के प्रतिरोधों को आपस में जोड़ लिया जाता है तथा इसे उल्टा कर दिया जाता है, 1/R कर दिया जाता है। तो हमारी R की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि R बराबर ये सभी के सभी पक्षांतरण करने के बाद इनका उल्टा निकाल लिया जाएगा, यानी कि जो भी हमारी वैल्यू आएगी 1/R जो भी वैल्यू आएगी उसे हम 1/R कर देंगे, जिससे हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको इस समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन में याद करने वाली चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि हमें इसमें क्या चीज़ें याद में रखनी होती है। दोस्तों इसमें दो पॉइंट हैं जो हमें याद करनी होती हैं। पहला जो है श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। दूसरा समांतर क्रम में प्रतिरोध का मान घट जाता है। दोस्तों मैं कुछ एग्जांपल आपको यहाँ पे सोल्व करके दिखाता हूँ कि उनका मान कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए ये प्रतिरोध है 2 और इसी के साथ में प्रतिरोध है 3। तो हमारा A और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो दोस्तों जो हमारा A और B के बीच में प्रतिरोध होगा ये श्रेणी क्रम संयोजन से निकल जाएगा। R बराबर होगा R1 + R2। यहाँ पे R1 और R2 की वैल्यू 2 और 3 है, तो हमारा 2 + 3 हो जाएगा। इस तरह से जो हमारा नया प्रतिरोध निकलेगा वो हो जाएगा 5 ओम। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से अगर हम यहाँ पे समांतर क्रम की बात करें कि यहाँ पर हमारे पास दो प्रतिरोध हैं 5 और 5। तो इन दोनों के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है हमें। तुल्य प्रतिरोध A और B के बीच में कितना होगा? तो जो 1/R होगा 1/R1 यानी कि 5 + 1/5 बराबर अगर ये यहाँ देखें तो 2/5 हो जाएगा, यानी कि जो इसकी वैल्यू होगी 2.5 हो जाएगी। यानी कि जो हमारा R आएगा, R जो होगा वो 2.5 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इससे आपको देखने को मिलता है कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध की वैल्यू बढ़ जाती है तथा समांतर क्रम में प्रतिरोध की वैल्यू घट जाती है। दोस्तों मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको बताना है कि इस प्रतिरोध की वैल्यू कितनी होगी। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये A टर्मिनल है, ये B टर्मिनल है, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू भी 2 है और इसकी वैल्यू भी 2 है। आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि इसकी आंसर क्या आएगा। और वीडियो कैसा लगा हो ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।